अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा ये जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बताने की तरकीब बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने रॉड में लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत ला सकते हैं। ये नुस्खा क्या है, इसको किस तरह से बनाना है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कितनी उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल तरकीब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र का मर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई आबला या कोई छाला नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से 30 साल की उम्र तक लंबाई, मोटाई, लंबाई होती है। 30 साल की उम्र के बाद मोटाई, सख्ती बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे तमाम तरह अफराद जिनके रॉड में मोटाई नहीं है, रॉड पेंसिल नुमा है, पतले हैं, उनके लिए भी नुस्खा बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त है। रॉड में सख्ती के लिए ये नुस्खा 70 साल की उम्र तक काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे में किन चीज़ों का इस्तेमाल है और ये नुस्खा कैसे बनना है, इसकी मुकम्मल तरकीब मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है अक्कड़ कड़ा। अक्कड़ कड़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद जवत्री है हमारे पास, जवत्री का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। खुलंजा यानी कि पान की जड़ है हमारे पास, हमने इसका इस्तेमाल करना है। पिपली यानी कि मग्घा जिसे कहा जाता है, फिलफिल दराज भी कहते हैं इसे, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास लौंग है, लौंग का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। खरातीन का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। हुंज की सफ़ेद का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। कुस्ते तल्ख है हमारे पास, कुस्ते तल्ख का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चर्बी ये शेर इंपोर्टेड इंडोनेशिया वाली है, हमने इसका इंपोर्टेड चर्बी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है शेर की। जायफल का इसमें इस्तेमाल है। माल कंगनी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जौंक है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रोगनियात, रोगने नाग है हमारे पास यानी कि सांप की जो है वो चर्बी से बना हुआ तेल है। उसके बाद हमारे पास रोगने माल कंगनी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। रोगने बेर बूटी है, रोगने कलवंजी है हमारे पास, ठीक है। रोगने बैज़ा मोर्ग हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रोगने दारचीनी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। रोगने मछली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रोगने बिल्लिसान खालिस, ठीक है। हमने रोगने बिल्लिसान जो है 10 ग्राम लेना है। रोगने मछली हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। रोगने दारचीनी हमें 20 ग्राम चाहिए होगा। रोगने बैज़ा मुर्ग भी 20 ग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। रोगने कलवंजी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 10 ग्राम, 10 ग्राम ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। रोगने माल कंगनी का, ठीक है। रोगने बेर बूटी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। उसके बाद हमने जो सांप की चर्बी का तेल बनाया है वो 10 ग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये तमाम जो जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम 10-10 ग्राम हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। और इसमें जो है हमने शेर की चर्बी जो है वो है 10 ग्राम हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। इन तमाम को हमको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। कूटने के बाद आपने इनको करना यह है कि आपने इनको कूटने के बाद जो है बज़रिया पताल जंतर इनका तेल निकाल लेना है। बज़रिया पताल जंतर तेल निकालने के बाद आपने उस तेल को इन तमाम तेलों के अंदर मिला के, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है, ठीक है। इन तमाम जड़ी बूटियों का जो है आपने तेल निकालना है। जो भी जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तेल का, इनका तमाम का तेल निकलेगा। तेल निकलने के बाद आपने इसको इन तमाम तेलों में मिला के एक कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में डालने के बाद आप जो है इसको मिक्स करें और इसको हल्की आंच पर पका लें। हल्की आंच पर जब ये तेल अच्छी तरह से पक जाए तब आपने इसमें जो है और शेर की चर्बी जो हमारे पास 1 तोला होगी वो इसके अंदर डाल देनी है। चूल्हे की आग को बंद करके फिर शेर की चर्बी डालनी है। डाल के इसको मिक्स करके आपने संभाल के रख लेना है। ये आपका बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त तेल जो है वो तैयार हो चुका है। रॉड को लंबा करता है, मोटा करता है, रॉड में फर्बी, सख्ती, ताकत लाता है। बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।